फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्ती कि तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। कि तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी? अगर कोशिशों में जान है, अगर हौसलों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त एक बार फिर से वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको आपके एग्जाम तक टिके रहना है। मान के चलिए मेरे दोस्त, इस बार आपका सपना पूरा होगा। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। और मेरे दोस्त अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आपको ध्यान रखना, सुबह 7 बजे मेरे दोस्त आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम मेरे दोस्त आपको सामान्य ज्ञान जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं कि सर मैथ्स की क्लास नहीं होती है, इसलिए सुबह 7 बजे आपके मैथ्स की क्लास होगी। पेन और कॉपी और जोश और जुनून के साथ सुबह 7 बजे मेरे दोस्त आ जाना, आपका मॉक टेस्ट होगा। हम ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है, तैयारी करता है भारतीय सेना की, तो बेझिझक आप एक बार लाइक कीजिए। और मेरे दोस्त आप किसी भी ट्रेड से हैं, इस क्लास को आप जरूर देखिए। इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन से डिफिकल्ट हो सकते हैं, एडेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। इन 15 क्वेश्चन से मेरे दोस्त आपके 60 क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए तैयार करवा देंगे। इसलिए बिना किसी शंका के साथ आप इस क्लास को देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो हम फाइनली दोस्तों बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ये आप सभी को बताना है। हम आपको इजी हार्ड जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है मेरे दोस्त, वो सभी आपको हम एग्जाम से पहले तक करवा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो बस एग्जाम तक टिके रहिए उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ आपने फिजिकल किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? आसंजक बल, ससंजक बल, नगण्य या कैसे का तत्व है? यह बताएं मेरे दोस्त, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? यह आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे ससंजक बल, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा। हमारे दोस्त ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आसंजक बल से भी, लेकिन इससे पहले समझिए आसंजक बल क्या होता है। जरा ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त। आसंजक बल उसे कहते हैं, ध्यान लगा के सुनना है मेरे दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, ध्यान रखना, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को मेरे दोस्त आसंजक बल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में आसंजक बल से क्वेश्चन इस प्रकार आता है, सुनिए। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? एक बार आप दोबारा सुनिए, किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तब मेरे दोस्त आपको आसंजक बल करके आना है। यह आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है गैसों के ससंजक बल का मान कितना होता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, गैसों के ससंजक बल का मान होता है नगण्य। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तब मेरे दोस्त आपको कैसी का तत्व करके आना है। इतना आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले आपको नहीं आता है गलती से, तो ईमानदारी से मेरे दोस्त आप उसे नोट कर लेना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरा सेशन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे दोस्त आर्मी एग्जाम को लेकर, इसलिए बेझिझक आप देखते रहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, रेडियन, स्टेरेडियन या मीटर? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं पारसेक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष तुल्य होता है? तब मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना 3.26 प्रकाश वर्ष आपको
करके आना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है समतल कोण का मूल मात्रक होता है, तो मेरे दोस्ती समतल कोण का मूल मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मूल मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन आता है लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो मेरे दोस्ती लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह आप सभी को बताना है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल दोनों, गुरुत्वीय केंद्र, यह आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं अपकेंद्रीय बल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है मेरे दोस्त। अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में अभिकेंद्रीय बल से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, आप जरा ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त। अभिकेंद्रीय बल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो मेरे दोस्त इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मौत का कुआं, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। दोस्तों हम बात करें कि गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं, ध्यान रखना गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए तो उसे ही मेरे दोस्त गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन से हैं, यह आप सभी को बताना है। कैंची, नींबू निचोड़ने की मशीन, चिमटा, हल, या उपरोक्त सभी आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बताना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे कैंची, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं, तो दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय उत्तोलक का एग्जाम्पल है, इसे आप याद रख सकते हो। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं, तो मेरे दोस्त तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, हल, नोट कर लेना दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, जूल, एम्पियर, वोल्ट या वोट, ये बताइए। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त, इसमें भी बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। विभवांतर का आपको एसआई मात्रक बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे विभवांतर वोल्ट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो दिन भर में सुनेंगे और आप भी जो अभी सुन रहे हैं, एक बार आप लाइव चैट के अंदर मेरे दोस्त बताइए विभवांतर सदिश राशि है या अदिश राशि है। आप लाइव चैट के अंदर बताइए, तब तक हम बाकी ऑप्शन के बारे में मेरे दोस्त डिस्कस करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, तो मेरे दोस्त तब आपको जूल करके आना है। विद्युत धारा का मात्रक है मेरे दोस्त एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक है मेरे दोस्ती वॉट, ये आपको ध्यान रखना है। विभवांतर जो दोस्ती अदिश राशि बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, आप अपना कंपटीशन मेरे दोस्त देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है, सोडियम, पारा, ब्रोमीन या प्लेटिनम, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जल पर आपको तैरने वाली धातु बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है सोडियम, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, ये मेरे दोस्त मुलायम धातु भी है, इसीलिए मेरे दोस्त इसको चाकू से काटा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तब मेरे दोस्त आपको पारा, HG या मरकरी करके आना है। ये कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगर हम बात करें कि अधातु कौन सी है, कमरे के ताप पर पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको ब्रोमीन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटिनम को मेरे दोस्त सफेद सोना कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे आता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको प्लेटिनम करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को
क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, भारी जल, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? ये बताइए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं? बिल्कुल भारी जल, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं भारी जल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO यह एक मेरे दोस्ती जहरीली गैस है, वाहनों से निष्कासित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O मेरे दोस्त, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन में लाफिंग गैस मिलता है। लड़के कहते हैं हमने तो सुना ही नहीं रहे भैया, तो ध्यान रखना, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। और रात के अंदर पेड़ पौधे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं, तभी तो कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? फ्रियोन, टेफ्लॉन, रेडोन या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, बिल्कुल फ्रियोन, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं फ्रियोन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किस तत्व की बनी होती है? एक बार आप दोबारा ध्यान लगा के सुनिए, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किस तत्व की बनी होती है? तब मेरे दोस्त आपको टेफ्लॉन करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त रेडोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम सल्फेट, सल्फर के कण, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई नहीं? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर है जो दोस्त ऑप्शन से बता रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट सूत्र भी आता है, ध्यान रखना, CaSO4.12H2O ये इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टूथपेस्ट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। प्याज व लहसुन से किसके कारण गंध आती है? तो ये दोस्तों सल्फर के कण के कारण उसमें गंध आती है, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी बेकुरल? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो मेरे दोस्त रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत मेरे दोस्त अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और रेडियो एक्टिविटी की खोज मेरे दोस्त हेनरी बेकुरल ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार थम्स अप, जितने भी नौजवान सुन रहे एक बार थम्स अप करके बताइए सेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे प्यार से दिल से एक बार लाइक कीजिए, और अपने सभी तमाम अजीज मित्रों को आप फटाक से पूरा सेशन देखने के बाद या सेशन स्टार्ट होने से पहले उसको शेयर कर दिया करो। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप यूज करते हैं उनमें आप आग की तरफ फैला दिया करो मेरे दोस्त कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि जो तैयारी करता है भारतीय सेना की वो वंचित नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त, उसका भी सपना पूरा होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? यह आप सभी को बताना है, रासायनिक, भौतिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? यह बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन ए इज राइट होगा। भौतिक परिवर्तन से आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जरा ध्यान लगा के सुनना मेरे दोस्त। बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश,
कोई आवेश नहीं होता है, ऋण आवेश या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बीटा कणों पर आवेश, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे ऋण आवेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बीटा कणों पर ऋण आवेश होता है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अल्फा किरणों पर धन आवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। अल्फा एवं बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी और गामा किरणों की खोज मेरे दोस्त हेनरी बेकुरल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निमोनिया रोग के लक्षण है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, मूत्र मार्ग में सूजन, शीशन में घाव, लगातार खांसी आना। इनमें से बताइए मेरे दोस्त निमोनिया रोग के लक्षण आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना निमोनिया रोग के लक्षण है तेज बुखार आना, फेफड़ों में सूजन आना, ठीक है। इसीलिए तो मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है हमारे शरीर में, निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको फेफड़े करके आना है, ठीक है। निमोनिया रोग होता है तो उसके शरीर में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूत्र मार्ग में सूजन, ये दोस्तों गोनेरिया रोग के लक्षण है, ध्यान रखना गोनेरिया रोग के लक्षण है। दोस्तों सिफिलिस रोग का लक्षण है शीशन में घाव, ठीक है। और लगातार खांसी आना, ये दोस्तों काली खांसी रोग के लक्षण है, ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए तंत्रिका, तंत्र की इकाई आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे न्यूरॉन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा कि सुनिए मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वर्कक की कार्यतम इकाई क्या है, तो मेरे दोस्त वर्क की कार्यतम इकाई है नेफ्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। सेरिब्रम होता है मेरे दोस्त ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आए कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको सेरिब्रम करके आना है। ये दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जितने भी नौजवान जो लाइव सुन पा रहे हैं एक बार प्लीज आप लाइक कीजिए, जितने नौजवान लाइव है उतने लाइक नहीं है, एक बार आप लाइक कीजिए और इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्त। जब हम आपको जोश और जुनून के साथ पढ़ा रहे तो आपको भी मेरे दोस्त जोश और जुनून के साथ ही पढ़ना है। इसलिए एक बार जितने भी नौजवान हैं प्यार से दिल से सेशन को आप लाइक कर दीजिए, ताकि पूरा सेशन आपको पढ़ाने के बाद हमें भी मेरे दोस्ती आनंद आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन, स्टेपीज, लिगामेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं लिगामेंट्स, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। अब ध्यान लगा के सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। एक बार आप दोबारा सुनिए, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं मेरे दोस्त टेंडन, ध्यान रखना। और स्टेपीज है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो कि कान में पाई जाती है। एक बार सभी दोस्त बताइए कान के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती है, दोनों कानों के अंदर, दोनों कानों के अंदर ध्यान रखना मेरे दोस्त 6 पाई जाती है। MIS ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। मेलियस, इनकस, स्टेपीज ये पाई जाती है भाई, ठीक है। अब मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हो। आज के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, अगर 12 प्लस का सही जवाब है ना तो बेझिझक आप अभी से मेरे दोस्त मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है। हाँ 12 से अगर कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए इसी एनर्जी के साथ, अभी वक्त है मेरे दोस्त। अरे वो कहते हैं ना कि वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों
टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। ये आपको ध्यान रखना है। इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आपको पढ़ाई को मेरे दोस्त कंटिन्यू रखना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास, आज का सेशन, आज के क्वेश्चन आप सभी दोस्तों को कैसे लगे, पसंद आए होंगे। तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है उनमें आप इसको शेयर कीजिए। जो दोस्त चैनल पे नया है, तैयारी करता है भारतीय सेना की, तो बेझिझक आप इस आर्मी स्टडी परिवार का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को वापस। मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा 15 क्वेश्चंस का आपके आर्मी एग्जाम बैच उसी अकॉर्डिंग, तो आपको जरूर देना है ईमानदारी के साथ। तो मिलते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।